गलतुल आम जुमला मशहूर है कि जी दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हालांकि पाकिस्तान के लॉ में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि जो दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त ली जाए। हाँ, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 बताता है, अगर कोई शख्स पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहता है तो वो मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से सेकंड मैरिज का सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करेगा। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो एक से ज़्यादा बीवियों के हकूक़ अदा कर सकता है तो फिर वो दूसरी शादी के लिए जहाँ पे लड़की रहाइश पजीर है यानी कि लड़की की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक एप्लीकेशन देगा दूसरी शादी के लिए। तो जो मुतलका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है वो बदरिया नोटिस लड़की को या फिर उसके किसी नुमाइंदे को बुलाएगा और इसी तरह लड़के दोनों पार्टी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स के बाद डिस्कशन के बाद मुतलका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन डिसाइड करेगा आया कि सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर्टिफिकेट जारी किया जाता है या नहीं किया जाता। दोनों फ्रीकैन में से अगर कोई फ्रीक इस बात पर सेटिस्फाइड नहीं है, उस फैसले पर मुतमिन नहीं है, तो वो कलेक्टर साहब के पास अपील दायर कर सकता है, रिवीजन लगा सकता है कलेक्टर साहब के पास। और याद रखिए अगर कलेक्टर कोई फैसला दे देता है सेकंड मैरिज के सर्टिफिकेट के हवाले से तो उसके बाद वो कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती, कहीं पे भी रिवीजन नहीं दायर की जा सकती। कलेक्टर साहब का जो फैसला वो हतमी शुमार किया जाएगा। और इसी के साथ अगर कोई शख्स बगैर सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट के यानी कि सेकंड मैरिज के सर्टिफिकेट के हासिल किए बगैर दूसरा निकाह कर लेता है तो फिर उसका निकाह तो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि निकाह वैलिड नहीं होगा, निकाह वैलिड होगा, लेकिन उसको जो निकाह रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर में उसका इंदराज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और इसी तरह अगर कोई शख्स निकाह कर लेता है और उसके बाद उसकी पहली बीवी को पता चलता है या दूसरी या बीवी को पता चलता है कि जी इसने एक और निकाह कर लिया है, तो वो क्या करेगी, वो ऐसा नहीं है कि जी पुलिस को जाएगी उसको अरेस्ट करवा देगी। ये एक नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, तो वो पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास एक प्लेंट लेके जाएगी, एक इस्तगासा दायर करेगी मजिस्ट्रेट के यहाँ। और याद रहे कि जो सेकंड मैरिज के लेकर चैलेंज किया जाएगा बीवी करेगी वो फैमिली कोड में नहीं करेगी, हालांकि जाना तो फैमिली कोड में चाहिए, लेकिन ये एक नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हुआ है, इसलिए वो क्या करेगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास इस्तगासा दायर करेगी। और मजिस्ट्रेट साहब जो ग्राउंड्स हैं उसके आर्गूमेंट्स हैं उनको देखेगा, और अगर वो समझता है कि ये सफिशेंट ग्राउंड्स हैं, कि वो समझता है कि वाकई इस बात में कुछ हकीकत है, तो फिर वो जो खामद है उसको बदरिया नोटिस तलब करेगा और फिर दोनों की हेयरिंग करेगा, दोनों की समाअत करेगा, दोनों के आर्गूमेंट सुनेगा कि आया कि खामद इस बारे में क्या कहता है, आया कि उसने सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं लिया, या फिर उसने पहली बीवी को डिवोर्स दे दी है, क्या मामलात हैं। तो उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर साबित हो जाता है कि उसने पहली बीवी की मौजूदगी में बगैर सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट के शादी की है तो फिर उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। और याद रखिएगा ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी कि साबित करना, ये औरत की जिम्मेदारी है। औरत पहले साबित करेगी कि जी वाकई इसने सेकंड मैरिज की है। लिहाजा सेकंड मैरिज अगर करनी है, अगर कोई शख्स समझता वो हकूक़ अदा कर सकता है एक से ज़्यादा बीवियों के, तो वो क्या करेगा, मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन देगा लीगल तरीके से और उससे सेकंड मैरिज का, दूसरी शादी का सर्टिफिकेट हासिल करते हुए दूसरी शादी कर सकता है। इस्लाम में भी ये प्रोविजन मौजूद है, यानी कि अलाउड है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के लॉ में भी अलाउड है। ये एक गलतुल-आम बात है कि जी पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है। कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को सेकंड मैरिज की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन हर बाज़ हालात का तकाज़ा होता है कि सेकंड मैरिज की जाए। हाँ, अगर कोई शख्स पहली बीवी की यानी कि मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के सेकंड मैरिज के सर्टिफिकेट के बगैर दूसरी शादी कर लेता है और साबित हो जाता है तो फिर उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है। और उसी वक्त मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे कि इसका जो प्रॉम्प्ट या डेफर्ड कोई भी हक महर जो बाकी रहता है वो फौरी तौर पे उसे अदा करें।